हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल गिवन है, दे रखी है, वो याद करनी होगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो साइन 60 की वैल्यू, साइन कोस 30 की वैल्यू, साइन 30 और कोस 60 वैल्यू, यानी ये सभी वैल्यूज, यानी ये सभी एंगल्स की वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन एवेल्युएट करने हैं, यानी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यूज याद होनी जरूरी है। तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2, और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल, और कोस 30 वो भी √3/2, प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2, और कोस 60 1/2। √3 इंटू √3, देखो √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 आता है, और 9 का रूट 3, तो √3 मल्टीप्लाई √3, यानी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3, तो ऊपर तो 3, नीचे 2 2 4, प्लस 1/4। ये लाइक टर्म है, जो हमारा डेनोमिनेटर है वो लाइक है, इसलिए ये लाइक टर्म होगी, लाइक टर्म है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 1 4/4 कैंसर, और 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर दिया cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosec 30, इसको सोल्व करना। तो इसके लिए cos 45 की वैल्यू क्या होगी? cos 45 की वैल्यू जो होगी वो होती है हमारी 1/√2 अपॉन secant 30, यानी cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 क्या होता है? cos 30 √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cosec 30, यानी sin 30 का रेसिप्रोकल। अब sin 30 क्या होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/2 का, तो 2/1 यानी 2, ये ठीक है। तो 1/√2, और इसका एलसीएम लेते हैं, √3 और 1 का तो √3, और 2 प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, √3 के 2 के साथ मल्टीप्लाई 2√3, यहाँ से 1/√2, और ये पलट जाएगा √2 का, सॉरी √3, ठीक है, और अपॉन 2 प्लस 2√3, सिंपलाई, ऊपर तो √3 और नीचे √2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस √3। अब यहाँ से देखो √3, इसको सोल्व कर, देखो वैल्यू तो हमने कर दी है, तो आंसर भी आ चुका है, बट यहाँ नीचे स्क्वायर रूट में छोड़ते नहीं है हम डिनोमिनेटर को, इसलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है डिनोमिनेटर, उसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 प्लस √2 की √3 के साथ, दो रूट की वैल्यू जो थी तो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो सकती है रूट के अंदर, तो √2 इंटू √3 √6। अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, रेशनलाइज। रेशनलाइज करेंगे तो किसका रेशनलाइज होता है? डिनोमिनेटर का, तो √3 अपॉन 2 इंटू √2 प्लस √6, मल्टीप्लाई करते हैं, बीच का सिंबल चेंज करते हैं, √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √2 √6, और √3 की 6 के साथ करते हैं तो माइनस का √18 अपॉन 2 a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद √6
माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 18 को, 9 2 18, 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3 तो बाहर आ जाएगा और 2 अंदर, अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 6, यानी ये हुआ √6 माइनस 3 √2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है, यानी √6 माइनस 3 √2 अपॉन 2 4 8 माइनस, यहाँ से माइनस को अगर हम खत्म करेंगे, ठीक है, तो जो ऊपर वाले सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे, या कह लो कि इसमें से माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, 3 √2 और माइनस √6 अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस प्रकार से 3 √2, नीचे से हमारा स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, और इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा हमारा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आंसर। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, नहीं तो आंसर तो हमारा यहाँ आ चुका था, बट यहाँ रेशनलाइज करने के कारण, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो रेशनलाइज किया तो सोल्व किया, सोल्व करने से थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट करना तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 5th पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 5th, 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 और minus 10 square 45 अपॉन sin square 30 और plus cos square 30। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमें, 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साथ में स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 secant 30, sec 30 यानी cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 क्या है 2/√3, उसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर भी तो स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, उसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos 30 जो आएगा वो √3/2 और उसका स्क्वायर, और 5 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी 5 इंटू 1/4 5/4, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3, 4 4 जा 16/3 और -1। अब यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब जो न्यूमरेटर है उसके अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है, 4 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 4 की 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 और माइनस 1 12 जा 12 1 जा 12 और नीचे ये हमारा डेनोमिनेटर सेम है तो लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, यानी 4/4, ये तो कैंसिल, ये तो खत्म। अब 15 माइनस 12 3 और 3 प्लस 64 यानी 67 अपॉन 12, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट हो जाता है बट आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है उसने दिया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन सेकंड
पार्ट फर्स्ट, ये दिया 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? जबकि ऑप्शन दिए हैं इसके sin 60 A, ठीक है, और B cos 60, C tan 60 और D sin 30। sin 30। अब इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है और वो ऑप्शन किससे मैच करता है, ये देखते हैं। तो यहां सोल्व करेंगे 2 tan 30, 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 यानी फिर 1/√3, बट यहाँ इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ ऊपर तो 2/√3 है और नीचे क्या है? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 3 + 1 4/3, 4/3, ठीक है। तो 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/4, 2 2 जा 4, तो √3 से 3 को कट करते हैं तो √3 आएगा, यानी √3/2। अब यहाँ से देखते हैं कि √3/2 कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब sin 60 की वैल्यू क्या है? sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। तो √3/2 जो आई वो हमारी sin 60 की वैल्यू है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा, यानी sin 60 यहाँ से, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है ऑप्शन का, थर्ड पार्ट भी और फोर्थ पार्ट भी। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है, इफ tan a plus b equal to √3, tan of a plus b equal to √3 and tan a minus b वो 1/√3 है, ठीक है। Here a plus b is greater than 0 and less than equal to 90. Find a and b. यहाँ दिया है कि a plus b जो है 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी a plus b greater than 0 और less than equal to 90. 90 भी हो सकता है इन दोनों का सम और less than 90 भी हो सकता है, where a greater than b. Find a and b. a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू, ये पूछिए। tan a plus b equal to √3, tan a minus b equal to 1/√3. Here a plus b 0 और 90 के बीच में लाई करता है, 90 भी हो सकता है, जहां a b से बड़ा है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। यहां से देखो जो tan रेशो है उसकी वैल्यू √3 कौन से एंगल पे होती है? जब a plus b की वैल्यू क्या हो, यानी tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यानी यहाँ 60 होना चाहिए, यानी a plus b equal to 60, a plus b equal to 60 and 1/√3 कब होती है tan की वैल्यू? जब tan 30 होगा, यानी a minus b equal to 30, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई, इसको हम सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एडिंग, जब ऐड करते हैं तो ये कैंसिल होगा, 2a equal to 60 plus 30 90, a equal to 45, ठीक है। a की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं फर्स्ट, a plus b equal to 60 है, यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं a की वैल्यू तो 45 डिग्री है, प्लस b इक्वल टू 60, यहाँ से b की वैल्यू क्या है 60 - 45।
अब 60 माइनस 45 इज 15, ठीक है। तो ए की वैल्यू हुई हमारी 45 डिग्री एंड जो बी की वैल्यू है वो 15 डिग्री, जहां ए इज ग्रेटर देन बी, यानी 45 इज ग्रेटर देन 15। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।